नमस्कार, मैं राजेश पोदार, स्मित भारत न्यूज से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मीनगर विधानसभा के 16 वार्ड में स्थित मंडावली में, जहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीतियों के अंतर्गत शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। बबली गुप्ता जी, हम इनसे जानना चाहेंगे ये लोग क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस ठेके को बंद करवाया जाए, ताकि जो हमारे मंडावली क्षेत्र है और यहाँ से बच्चे बड़े बूढ़े हम बहनें सब निकलते हैं, रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका में ठेका नहीं खुलना चाहिए। अगर यहाँ पे ठेका खुलता है तो यहाँ का वातावरण खराब होगा। आपको नहीं लगता है कि हमारे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पूरे देश के अंदर शराब के ठेके ही बंद हो जाने चाहिए? बिल्कुल लगता है, हर जगह ठेके बंद हो जाने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड, हमारे भाई जो भी है दारू ना पिए, उससे हमारे घर परिवार का सबों का वातावरण खराब होता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, कुछ लोगों की लेडीज से काम करती हैं और जेंट्स उनसे वातावरण ही खराब होना नहीं है, बहुत के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि लेडीज से कमाती है, घर में एजेंट्स होते हैं, पैसे लेके दारू ले आते हैं या फिर मारपीट होती है, घर में दंगे फसाद होते हैं, लड़कियां बाहर से अपहरण होता है, सब कुछ आता है नशे की वजह से ही होता है कि लोग नशे में होते हैं तो होश में नहीं होते। सरकार का चयन हम लोग किस लिए करते हैं? सरकार का चयन इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों का घर, मतलब हमारा घर, हमारा समाज, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, सबों की किसी का बिजली का बिल कम आए, किसी का पानी की प्रॉब्लम खत्म हो, सड़कें बने, हम ये अच्छा सब कुछ चाहते हैं, शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, सब कुछ यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगे वो तो सिर्फ शराब का ठेके खोल रहे हैं दिल्ली सरकार, जो हमारे बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्य है कि हम लोग, दिल्ली सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा था स्कूल खोलेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ पे शिक्षा तो नहीं दी जा रही, लेकिन शराब जरूर बांटी जा रही है जगह जगह ठेके खोल के। ठीक है, अब ये आप बताएं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से मुकर सकती है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से मुकर सकती है? इसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी हमें जितनी जानकारी हमें है ना कि ये सरकारी ठेके दिल्ली सरकार करवा रही है, ना कि बीजेपी सरकार। ना मैं कांग्रेस का नाम लूंगी, ना मैं बीजेपी का नाम लूंगी। एक चीज बता दो, दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे जब भी कोई नया कार्य होता है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, उसके लिए माननीय केंद्र सरकार से परमिशन ली जाती है। हर एक केंद्र में, केंद्र शासित राज्यों में एक एलजी होता है जो केंद्र को, स्टेट को लीड करता है। ठीक है, जब शराब के ठेके की फाइल गई, आमतौर पे हमने ये देखा है जब हमारे समाज के किसी अच्छी चीज के लिए फाइल जाती है, अमूमन उसे रोक दिया जाता है। जब इतनी बड़ी शराब जो कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए गलत मैसेज देता है, इस पे क्यों नहीं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाया, उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दिल्ली से नीति तो दिल्ली सरकार ने बनाई है, हमें तो इतना पता है कि हमें ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया है और केंद्र सरकार ने नहीं किया। अभी केजरीवाल जी ने कुछ दिनों पहले डिस्पेंसरियाँ खोली, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खोले। मैं मानती हूँ केंद्र सरकार का उसमें भी हाथ होगा, शराब की नीति में होगा। मेरा मानना ये है, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। जब डिस्पेंसरियाँ खुली, मोहल्ले में जगह जगह डिस्पेंसरी खुली, आज उनके यहाँ देखो कुत्ते घूम रहे हैं, डिस्पेंसरी के बाद डिस्पेंसरी चल नहीं रही है। बिल्कुल हमने पाया है, हमने देखा। स्कूल के वादे किए, स्कूल का नहीं पता। शराब के ठेके भी खुल रहे हैं। आज 400 ठेके ही खुले, मेरे ख्याल से अभी तक 850 ठेके खुले भी नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार का मैं क्लियर नहीं बोल सकती कि उसका हाथ है या नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात भी सुन लीजिए। तो केजरीवाल हो या चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम इतना चाहते हैं जो गलत है वो गलत है। देखिए, हमारा समाज, हमारा ये है कि ठेका बंद होना चाहिए, वो दिल्ली सरकार करे चाहे केजरीवाल हो, चाहे केंद्र सरकार करे, चाहे कांग्रेस करे। आप कहते हैं ठेका बंद हो, और हमारी यहाँ की जो महिला है वो कहती है शराब भी बंद हो। बिल्कुल बंद हो, शराबी बंद हो। इससे क्यों नहीं आप लोग काम करते हैं? आप लोग इससे क्यों नहीं काम करते कि शराबी दिल्ली के अंदर बंद होना चाहिए? ये देखो, ये जब हमें इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। बंद होगा जब पूरे नागरिक, पूरी दिल्ली के नागरिक है ना वो जागरूक हो। जब तक पूरी दिल्ली के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये ठेके बंद नहीं हो सकते। नहीं, शराब तो बहुत। माता जी पहले अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्वालावती है। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे जैसे बच्चे का घर बिगड़ जाते हैं, कहीं भी हो, किसी भी मोहल्ले में हो,
किसी की सरकार हो, हम जो मोदी की हो, केजरीवाल की हो, किसी की, हम यूपी में, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति सरकार की बात नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं हमारा समाज, कल के नाम है ये जगह बुद्धे हुए पड़े शराब पी कर, हमारा समाज किसी पार्टी का, किसी नेता का चुनाव इसलिए करती है कि हमारे समाज के लिए एक बेहतरीन हो। उसके बावजूद भी आप शिक्षा के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं, आप दारू के ठेके पे पूरा फोकस कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। गेहूँ मत दो, 2 किलो चावल मत दो, कुछ भी मत दो, लेकिन आप ही मत दो, आदमी का खंडन करते हैं। मैंने आप कब कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गुजरात में किसकी सरकार है? सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है? मिजोरम में किसकी सरकार है? 4 स्टेट हिंदुस्तान में बिना दारू बेचे हुए सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? यदि देखिए, सुनिए, स्टेट सरकार के अंदर जो विषय आता है, सुनिए, यहाँ 4 स्टेट हिंदुस्तान में है जो बिना दारू बेचे हुए सरकार चल रही है। बिहार से दिल्ली सरकार को सीख लेने की जरूरत है, गुजरात की सरकार से दिल्ली सरकार को सीख लेने की जरूरत है, मिजोरम की सरकार से सीख लेने की जरूरत है। बिना दारू बेचे हुए भी सरकार चलती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले तो नहीं दिख रही है, सरकार नहीं बेच रही है। सरकार नाम बताइए, मेरा नाम मनमोहन मिश्रा है, ठीक है। और हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप लोगों का चाहे जहाँ पर भी टारगेट हो, जहाँ पर भी जो विषय हो, चाहे सर जिसकी भी संलिप्तता हो, चाहे भाजपा की हो, आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, मेरा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ दिल्ली नहीं, इंडिया के अंदर शराब बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग दिल्ली में शराब बंद करने के लिए क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ठेके बंद करो, यहाँ से शराब का ठेके बंद करो, हमें दिल्ली में शराब बंद चाहिए। भाई साहब, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से सभी जगह में, सभी लोगों में जागरूकता आएगी और सभी लोग बंद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर जो बिहार की बात कर रहे हैं, जहाँ तक बिहार की बात कर रहे हैं, हम लोग मीडिया से हैं और आपने गुजरात का नाम लिया है और भी कई राज्यों का नाम लिया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम एक समाज के हैसियत से, एक मीडिया के हैसियत से आप लोगों तक वो सच्चाई पहुँचाना चाहते हैं जो आप लोग चाहिए। आप लोगों को आज भी बिहार में सरकारी अधिकारियों के नीचे खुलेआम शराब बेचे जा रहे हैं, सरकार के अधिकारियों के नीचे। नहीं, बजटीय घाटा, नहीं, जवाब हमको देना पड़ेगा। सुनिए, 5,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिहार सरकार का बजटीय घाटा है, दारू नहीं बेचता है। सुनिए, और इसी प्रकार से दारू बेच करके हमारी बहनों को जो प्रलोभन केजरीवाल जी दे रहा है कि 1,000 रुपये हम बहनों को देंगे। देखिए, और सुनिए, ये भी राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, हम यहाँ से संबंधित बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कीजिए। हम शराब के मुद्दे के खिलाफ है, हम सिर्फ शराब के मुद्दे खिलाफ है ना। हाँ, बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली के अंदर शराब के ठेके ही बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। यहाँ नहीं खुलेगा, दिल्ली में ही नहीं खुलेगा। दोस्तों, इस वक्त हम लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में मंडावली में मौजूद है। जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के श्री अभय वर्मा जी है, ठीक है, निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल जी है जी। माता जी नाम बताओ। बात हमारे यहाँ मसले का, हम 24 घंटे यहाँ पे बैठे, जब ये गली मोहल्ला है तो यहाँ किसने ऑर्डर दिया शराब का? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को पता नहीं होगा को हमारी यहाँ की पता है कि ये मोहल्ला दूसरा मस्जिद है। केजरीवाल ने कहा कि मस्जिद मंदिर के पास नहीं खुलेंगे। माता जी, आगे मंदिर है। माता जी, घर में क्यों खुला है? माता जी, मैंने आपके बातों को समझ लिया अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ, हमारे समाज में हमने जो अच्छे सरकार का चयन किया है, उसमें हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। क्या ये चीज हमें मिल रहा है? जिस हिसाब से दारू के ठेके पे जोर दिया जा रहा है, उस हिसाब से क्या हमारे स्वास्थ्य और हमारे शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है? तो कुल मिला के हम ये चाहते हैं ना, हमारा समाज ये चाहता है, जो हमारे समाज में आज दुर्गतियां हो रही है महिलाओं के साथ खासकर, अभी दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि महिलाओं के लिए भी अलग से एक ठेका होगा। क्या आपको नहीं लगता है जो पति नहीं भी पीता होगा वही पति औरतों को मारेगी, कहेगी भैया 100 रुपए में 30 रुपए का फायदा हो रहा है, तुम लेकर आओ वहाँ से? तो ऐसे स्थिति में क्या हमारी बहनें सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी।
नहीं बिल्कुल नहीं रहेंगी। जो थोड़ा बहुत घर बच भी रहे वो भी नहीं बचेंगे घर। तो क्या दारू हमारे समाज में बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल 100% बंद होना चाहिए। आप हमारे केंद्र के सरकार को और राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। यही चाहते हैं कि जगह जगह जी खुल रहे हैं, बंद होने चाहिए। सरकार हमने चुना है, हमारे समाज ने चुना, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो। हमारे बेहतरीन के लिए काम होता है तो हम साथ हैं, अगर बेहतरीन के लिए काम नहीं होता है तो हम साथ नहीं है। हमें दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में समाज के हित के लिए ये बेहतर होगा कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, कहते हैं ना आप कह रहे हैं कि हर जगह शराब के ठेके बंद होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन एक जने से कुछ नहीं होता। आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है, हम ये चाहते हैं हमें देख के लोग और जगह जहाँ पे भी ठेके खोल रहे हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन। हमने ये पाया है, हम आपको बता दें, हमने ये पाया हमारे देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं और खासकर दिल्ली में बहुत सारी पार्टियां हैं, वो इन्हीं चीजों के लिए भी काम कर रही है कि हमारे मोहल्ले में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, किसी और जगह पे जाके खोलो, है ना। लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हमारे दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर शराब ही बंद होने चाहिए। हमारे बहुत माताएं बहनें विधवा भी हो रही है, बहुत के घर भी तबाह हो रहे हैं, बहुत औरतें भी मारी जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है। सरकार कोई सरकार दोस्तों, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, भारत में शराब बंद करो, भारत में शराब बंद करो, पूरी इंडिया में शराब ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये संपूर्ण भारत में शराब ही बंद कर दे। ये सभी के मांग है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी के मांग है। बहुत सारे घर बर्बाद हो रही है, बहुत माता बहनें विधवाएं हो रही है, तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पूरे भारत के अंदर शराब ही बंद किया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं, हमने ये पाया है कि जितने भी शराब के ठेके हैं वो अमूमन आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पड़ोस में ही खोले गए या कार्यालय के साथ ही खोले गए। अब ये देखिए सामने यहाँ पे आम आदमी पार्टी विभा मिश्रा जी जो यहाँ के क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव है, कार्यकर्ता कह लीजिए इनको, यहीं पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। तो अब आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जिस सरकार को हमने अपने बेहतरीन के लिए चुना है, वो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? क्या शराब पिला के एक बच्चे को, एक बड़े को, एक बुजुर्ग को शराब पिला के क्या हम घर को सुरक्षित रख पाएंगे? अब दूसरी बात ये करते हैं कि जहाँ पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, यहाँ से 3 दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल को कनेक्ट करती है। यहाँ से अमूमन एक दिन में हमारे करीब 3 से 4 हजार बच्चियां स्कूल के लिए जाती है, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है। इसके बाद इतने ही बच्चे जो हमारे छात्र हैं वो जहाँ से जाते हैं वापसी भी आते हैं। क्या ऐसे स्थिति में ये यहाँ पे शराब का ठेका खोलना कहाँ से जायज है? नमस्कार।